हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो कि मेरा नाम करण। तो आज हम मोबाइल रिपेयरिंग की कुछ बात करेंगे और कैसे दुकान चलाते हैं ये चीज़ बात करेंगे, और कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कस्टमर अपने पास वापस, जैसे कई बार काम करवा जाता है तो हमारे पास वापस नहीं आता, आज उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि ये मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A13। ये फ़ोन है। जैसे कि फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि प्रॉब्लम होती है ये जैक की होती है, कई बार रिंगर की होती है कि रिंगर नहीं चलता, और डिस्प्ले की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है। जो मेन कारण फ़ोन का है, सबसे ज़्यादा जैक की प्रॉब्लम होती है, जो हमारा चार्जिंग जैक होता है। जितने भी हमारे फ़ोन आते हैं यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग नहीं चल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सब फ़ोन में प्रॉब्लम होती है। तो आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे, कैसे इनको सही करते हैं और कितना हमारा खर्चा आता है। ये चीज़ आपको मैं आज इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ये बोर्ड है, चार्जिंग पीसीबी इसको बोलते हैं, चार्जिंग पीसीबी, कोई बोलता है चार्जिंग पत्ता। तो आज जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, मेरे पास है Vivo Y11 की पीसीबी है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ खोल के। ये हमारा जैक होता है। जब भी हम चेंज करते हैं, कई बार ऐसा होता है, ये हमारे बगल पे माइक होता है, ये देखिए यहाँ पे माइक भी लगा है। माइक लगा तो जैसे कई बार हम लोग जैक चेंज करते हैं तो हमारा माइक ख़राब हो जाता है। माइक ख़राब होने का कारण मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब भी अपना जैक कभी उतारें तो इसको सिल्वर टेप से कवर करके उतारें। इसको टेप से कवर नहीं करेंगे तो हमारा माइक ख़राब हो जाएगा। जैसे हम कस्टमर को जैक डाल के दे दें, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आया था जैक डालने के लिए, जैक डलवाने के लिए। तो जब जैक डलवाने के लिए आया था तो कस्टमर, जैसे हमने तो चार्जिंग की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करके दे दिया। मगर जब कस्टमर घर पे जाके, जहाँ कई बार फ़ोन लगा के यहीं पे बात कर लेता, तो बोलता है कि आवाज़ नहीं आ रही। जब आवाज़ नहीं आ रही तो कस्टमर हमसे लड़ता है। जब लड़ता है तो कस्टमर से लड़े ना, क्योंकि कस्टमर से हमें ऐसा होता है, क्योंकि हमको बार बार बुलाना होता है। जब बार बार बुलाना होता है तो हम उससे लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। तो जैसे हमने जैक डाल के दे दिया, तो इसमें माइक से ये चीज़ सोचना है कि हमें ये, उससे कस्टमर से ये ना बोलें कि हमें, कि हमारा जैक, जैसे कई बार हमसे हो जाती है गलती, कुछ भी हो जाता है, तो हमें कस्टमर से प्यार से बात करनी है और कस्टमर को हैंडल करना है। कस्टमर को यही होता है। चलो कई बार ऐसा भी होता है हमारा नुकसान भी हो जाता है। जब नुकसान हो जाता है कस्टमर से, तो हम यही प्यार से उससे बोल देते हैं कि चलो हम ये माइक डाल के दे देते हैं। जैसे नहीं डाल के देंगे तो कस्टमर, जैसे हमसे एक बार फ़ोन बनवा के ले गया, जब एक बार फ़ोन बनवा के ले गया तो दोबारा हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा। जब कस्टमर नहीं आएगा तो दूसरे को भी बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तो हमारे पास कस्टमर फिर नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा को बातों को ध्यान नहीं देना है। कई, मान लो हमसे कोई गलती हो जाती है, कस्टमर से प्यार से बात करके, चलो कुछ भी हमारा लॉस हो, कुछ भी हो, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास आता रहेगा तो हमारा उससे पैसे पूरे हो जाएंगे। मान लो अभी हमने बना के दे दिया, कस्टमर मान लो बना के दे दिया, तो जब बना के दे दिया कस्टमर दूसरे को बताएगा तो फिर ऐसे कस्टमर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा कभी कस्टमर के साथ ऐसा मत करिए। कई बार होता है कि हमने ऐसे, एक मैं दिखाता हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने डिस्प्ले डालते हैं तो कई बार क्या होता है, कस्टमर की डिस्प्ले चल नहीं रही। कई बार ऐसा मैं डिस्प्ले आपको दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो क्या बोलता है कस्टमर, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं चल रही है। जब नहीं चल रही है तो उसको कस्टमर से कभी भी लड़े मत, प्यार से उससे बात करें। ये ना हो कि तुम आप कस्टमर से बोल दो कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेशक उससे थोड़ा बहुत बोलो, भाई आधा तू खर्चा उठा ले, आधा मैं उठा लेता हूँ। जैसे हमने कई बार 1200 रुपये की डिस्प्ले डालते हैं तो कस्टमर को यही बोल दो कि भाई 500 रुपये अपना आप दे दीजिए, और जितना खर्चा आएगा बाकी का मैं लगा लूँगा। क्योंकि कस्टमर कभी ऐसा होता है कि हमने डिस्प्ले डलवाई, ठीक है, कस्टमर अब हमसे, उससे ख़राब हुई, उससे कई बार होता है कि इसमें नहीं चलती, तो इसलिए कस्टमर भड़क जाता है। जब भड़क जाना जाता है तो कस्टमर फिर इधर उधर बात करने लग जाता है कि यार हमने उससे डिस्प्ले डलवाई थी ये दुकानदार से, तो हमारी डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी।
काफ़ी सारा कस्टमर का मन में डाउट रहता है, तो उसके डाउट से ये होता है कस्टमर अपने खुद हैंडल कर लीजिए। हैंडल खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कस्टमर और ख़राब नहीं होंगे। तो आप आज ये जानना चाहता हूँ कि जैक कितने का आता है, ये चीज़ आज मैं बताऊँगा। और डिस्प्ले वगैरह आपके यहाँ कितने की मिलती है और मेरे यहाँ कितनी, क्योंकि मैं डिस्प्ले का प्राइस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी भाई लोग मेरे मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी होते हैं जो वीडियो नहीं देखेंगे। वो बोलेंगे तुम प्राइस तुम्हारे यहाँ इतनी मिलती थी और हमारे यहाँ इतनी नहीं। उसका डिस्प्ले का प्राइस नहीं बता सकता हूँ। और जो जैक वगैरह है उसका मैं प्राइस बता देता हूँ कि मेरे यहाँ कितने का मिलता है, आपके यहाँ कितने का मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कितने का आपका यहाँ मिलता है, जो कि मैं अभी जैक निकाल के दिखा रहा हूँ कितने का मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये जैक दिखा रहा हूँ, B8 जैक है। ये देखिए B8 जैक है। हमारे यहाँ 5 रुपये का भी कई मॉडलों का होता है, कई 6 रुपये का भी होता है, कई 4 रुपये का भी मॉडल होता है। तो हमारा जैक इतने का मिलता है। आपके यहाँ कितने का मिलता है ज़रूर मेरे को बताएं। ये हो गया V8 जैक। और मैं आपको C टाइप जैक भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए C टाइप जैक है सैमसंग का। सैमसंग के काफ़ी मॉडलों में लगता है ये C टाइप जैक है। सैमसंग का जैक जैसे कि हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, कोई कहीं पे 15 रुपये का मिलता है, कई बार 20। C टाइप जैक में काफ़ी महंगे महंगे भी आते हैं। कई जैसे कोई न्यू मॉडल होता है 70 80 रुपये के भी जैक होते हैं। कस्टमर से कितना चार्ज लेते हैं, हमारे यहाँ 200-250 रुपये लेते हैं, और V8 का 150 रुपये लेते हैं। और C टाइप का 200 भी ले लेते हैं, 250 रुपये भी लेते हैं, कहीं कहीं 300 भी ले लेते हैं। जैसे कोई PCB चेंज करता है, PCB थोड़ी महंगी होती है, तो वहाँ पे 300 से 400 रुपये के बीच में ले लेते हैं। आपके यहाँ कितना लेते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जितने भी कई मॉडल नए जैक आते हैं, अब जैसे कोई नया मॉडल आता है तो उनके काफ़ी ज़्यादा जैक महंगे होते हैं। जब भी कस्टमर आए आप कम से कम लें, क्योंकि जब कम से कम पैसे लोगे तो दोबारा भी आपके पास कस्टमर आएगा। ये ना हो कि एक बार तुम्हारे पास आया तो उससे सीधा मांग लो 600-700 रुपये, तो ऐसा मत करिए। क्योंकि चलो PCB को तो हम लोग मांगते हैं, कई बार हमारे पास OG PCB होती है, जैसे ये चार्जिंग पत्ता हमें पास OG मिलता है। OG होता है कई बार महंगा होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, तो उसका ओरिजिनल के हम लोग इतने मांग लेते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो होता है 300-400 रुपये के बीच में होता है। जो OG होता है, OG 100% ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल जब होता है तो हमें आगे से ही महंगा मिलता है। आगे से जब महंगा मिलता है तो हमें उस हिसाब से कस्टमर से भी पैसे लेने, क्योंकि हम लोग जब रिपेयरिंग करते हैं कई बार हमारा ऐसा भी होता है, कई बार हमारा पत्ता डैमेज हो जाता। अब डैमेज हो जाता है तो हमारा पत्ता जो होता है कि वो वापस थोड़ी होता है। जब वापस नहीं होगा तो वो हमारे जेब से ही जाएंगे ना पैसे। तो इसलिए थोड़ा हमें कस्टमर से ज़्यादा लेना पड़ता है। कई बार कस्टमर से ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन चला है, उसके बाद भैया बोला है ये तो हमारा फ़ोन ही नहीं चार्ज हो रहा, हमारा फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा। तो अब कस्टमर जब 1-2 दिन पहले आया था तो हमें ज़रूर बोलेगा। जब ज़रूर बोलेगा तो हमारे पास आएगा, तो हमें उसको सही करके दोबारा से देना। अब जब दोबारा से देना पड़ेगा तो वो तो हमारे पैसे 300-400 रुपये के जो आया था वो तो ख़राब हो गया। जब ख़राब हो गया तो हमारे जब दूसरा पत्ता लेके आएंगे तो पैसे तो लेके दोबारा लगेंगे। जब दोबारा लगेंगे तो इसी हिसाब से हमें पहले से सोचना पड़ता है। ये बात क्लियर रही आपको। और ये बताता हूँ, जो ऊपर वाले कान वाले रिंगर होते हैं, स्पीकर होते हैं जी, यहाँ पे जैसे फ़ोन लगा के सुनते हैं यहाँ पे, तो ये भी होते हैं। ये भी हमारे यहाँ 13-14 रुपये के मिलते हैं, कई बार 15, कई मॉडलों के, कई बार महंगे भी होते हैं। सब मॉडल के अलग अलग होते हैं। एक ये रिंगर हो गया। जो बटन फ़ोन के एक बैटरी कनेक्टर हैं, ये भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 5-6 रुपये का मिलता है। ये देखिए बैटरी कनेक्टर है। आपके यहाँ कितने का मिलता है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको रिंगर दिखाता हूँ, जो कि मेरे पास MI के ओरिजिनल रिंगर हैं। ये देखिए ओरिजिनल रिंगर है, सर्विस सेंटर वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा महंगा भी पड़ा है, मगर जहाँ महंगा पड़ा है तो आवाज़ भी इनकी एक नंबर क्वालिटी की। ये नहीं है कि तुम्हारे वहाँ पे हमने डाला तो आवाज़ कम हो गई। जब इस
ओरिजिनल डाल रहे हैं तो आवाज़ भी हमारी पूरी एक नंबर की होगी। ये नहीं होगा कि हमारा आवाज़ भड़ भड़ कर रही है, कुछ कर रही है, कई बार खड़खड़ कर रही है। तो ऐसा नहीं, जब हम लोग ओरिजिनल रिंगर डालते हैं तो आवाज़ जैसे हम नए फ़ोन लेते हैं ना, वैसे ही पूरी रिंगर की आवाज़ होती है। ये देखिए, एक मैं आपको दिखा भी रहा हूँ खोल के। ये देखिए, एमआई का रिंगर है, सर्विस सेंटर वाला है। ये देखिए, पूरा ओरिजिनल रिंगर है। आवाज़ भी इसकी बहुत क्वालिटीदार है। ये नहीं है कि कस्टमर, कई बार ऐसा होता है कि हमसे रिंगर डलवाता है तो कहता है कि यार थोड़ा वीडियो बना रहा था तो मेरे पास कस्टमर आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा उधर देखने लग गया। कई बार वीडियो बनाते में कस्टमर आ जाता है तो उसको, कस्टमर को भी अटेंड करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम वीडियो बनाते रह जाएं, हमारा कस्टमर वापस चला जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जो कभी भी कस्टमर आए उसको बहुत प्यार से बात करना, ये नहीं करना चाहिए कि हम उससे लड़ें। क्योंकि कस्टमर कहते हैं कि जैसे कि भगवान के तरीके होते हैं। जैसे अब कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे हम भी किसी के पास जाते हैं, कस्टमर कई बार दुकानदार रिस्पेक्ट नहीं करते कस्टमर की, उससे लड़ने लग जाते हैं, ये नहीं वापस होगी नहीं। चलो, नहीं होगी उसको कह दो कि जैसे हम 50 रुपये की चीज़ लेके गए, भाई नहीं वापस होगी, फिर भी उसको बोल दो ऐसा। मगर जैसे ज़्यादा कर रहा है आपको, उसको भाई बोल दो कि 10-20 रुपये कटेंगे। जब कटेंगे तो कस्टमर अभी थोड़ा, मगर उसको ये निराश नहीं होगा। जब निराश नहीं होगा तो दोबारा भी। जब ऐसे एक बार ऐसा होता है कि हमने चीज़ ले लिया, अब वापस कस्टमर करने आया तो हम वापस नहीं। मेरे पास कई बार डाटा केबल होती है, एक आधे महीने गारंटी एक्सपायर, क्या कहते हैं, एक्सपायर भी हो, ऊपर हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तब भी तो मैं ले लेता हूँ। क्योंकि चलो हम आगे चेंज करवा लेते हैं तो कस्टमर का नुकसान नहीं होने देते हैं। बहुत दुकान वाले कहते हैं कि हम डाटा केबल ले गए, कुछ चार्जर ले गए, तो वो चेंज नहीं करते। देखो चेंज क्यों नहीं करते, अब देखो हमने कस्टमर जब भी कुछ मिलता है, डाटा केबल लेते हैं तो हमें जैसे 6 महीने की मिलती है गारंटी, तो हम उसको 3-4 महीने गारंटी देते हैं। कई बार कम देते हैं, कई बार नहीं मिलती, सब तरीके की। तो कस्टमर को पहले ही बता देना चाहिए कि है इसकी गारंटी कि नहीं। क्योंकि जब भी मैं कोई सामान देता हूँ, डाटा केबल के डब्बे के ऊपर लिख देता हूँ कि इसकी गारंटी है कि नहीं। कि मैं आज आपको एक डाटा केबल दिखाऊंगा, वो है पेट्रॉनिक्स की। जैसे कि मैं यहाँ पे उठाता हूँ, जी देखिए, पेट्रॉनिक्स की डाटा केबल बहुत ही बढ़िया डाटा केबल। थोड़ी महंगी तो होती है, मगर डाटा केबल की बहुत ही क्वालिटी होती है। क्योंकि सर्विस सेंटर वाले खुद बोलते हैं, डब्बे के ऊपर लिख के देते हैं कि 6 महीने गारंटी। और भी जो कंपनी होती हैं और डब्बे के ऊपर कभी लिख के नहीं देती हैं, मगर ये लिख के दे रही है कंपनी। क्योंकि खुद इनको खुद पे भरोसा है कि हमारी डाटा केबल कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि जो कंपनी सर्विस सेंटर वाली भी होती है, वो भी 6 महीने की गारंटी होती है, मगर ये डब्बे के ऊपर खुद लिख के दे रहे हैं। बाकी ये देखो, पेट्रॉनिक्स की मेरे पास है, इसमें इससे हम लोग लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक चीज़ ये मेरे को लगा, चाहे मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ब्लेड क्वालिटी बहुत नंबर 1 है। थोड़ी महंगी होती है, मगर ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, रस्सी से जैसे बांधी होती है, सी से सी टाइप है। ये देखिए, थोड़ी महंगी तो होती है, समथिंग 350 रुपये की सी से सी टाइप मिलेगी। ये लंबी है, मगर जो डाटा केबल की बात करें तो क्वालिटी एक नंबर की है डाटा केबल। इसको ये ख़राब ना करे कोई, तो ये कम से कम 4-5 साल डाटा केबल कहीं नहीं जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं तो पैर से दब जाती है, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए, नंबर 1 की डाटा केबल है। एक मैं और कंपनी की आपको डाटा केबल दिखाऊंगा, जो कि है ERD की। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, मगर ये गारंटी नहीं देता है। जो कि 20 वाट की है, आईफोन की 20 वाट, 20 वाट की है ये। ERD अपनी केबल की कभी गारंटी नहीं देता, इसका ये चीज़ कारण होता है। और ये कंपनी ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, ये पेट्रॉनिक्स की। क्योंकि ये गारंटी देता है और
दिल खोल के देता है कि 6 महीने गारंटी है। और जो दुकानदार भाई होते हैं उनकी काफ़ी गारंटी होती है, मगर जो चीज़ पेट्रोनिक्स की है ना वो चीज़ मैं मानूंगा। मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ एक पेट्रोनिक्स की, बहुत ही बढ़िया डाटा केबल है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ फ़ोन नहीं चार्ज, और हर मॉडल की जो फास्ट सपोर्ट होगा फ़ोन, तो ऐसा नहीं होगा कि फास्ट सपोर्ट ना करे फ़ोन पे। ये मेरी गारंटी है पेट्रोनिक्स से। जी कई बार ऐसा होता है कस्टमर का फ़ोन फास्ट नहीं हो तो कहता हमारा फास्ट नहीं चार्ज हो रहा है। अब फास्ट जब फ़ोन ही नहीं है तो फ़ोन चार्ज कहाँ से होगा? उसके लिए फास्ट फ़ोन भी होना चाहिए। 33 वाट, 18 वाट, 44 वाट, 120 वाट, ऐसा चार्ज है 80 वाट। ये चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए फ़ोन को। ये ना हो कि चार्ज सपोर्ट है नहीं फ़ोन को और हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी अब करते हैं कि दुकान कितने पैसे में खुल जाती है। और मोबाइल के जो भाई दुकान खोलना चाहते हैं, एक मैं आइडिया बता रहा हूँ। जब मैंने खोला था मेरा कितना खर्चा आता है और क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे पास एक सबसे पहले ज़रूरत होती है डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि कोई फ़ोन होता है हमारा चेक करने के लिए, उसके लिए डीसी सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। एक डीसी सप्लाई, एक हॉट गन जिससे हम लोग हीट करके जैक वगैरह निकालते हैं, उसको बोलते हैं डीसी सप्लाई। एक सेपरेटर का मतलब जैसे कि हम लोग फ़ोन जिससे गर्म करते हैं, हीट। कई बार हमारा फ़ोन में डिस्प्ले उखाड़नी होती है, अब डिस्प्ले ऑन होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम तोड़ के उखाड़ देंगे, तो इसलिए हमारे पास सेपरेटर भी होना चाहिए। और हमारे पास 2 प्रकार की आयरन होनी चाहिए, एक थोड़ी ब्रीक होनी चाहिए, एक 9 वाट की या एक 25 वाट की, 2 ले लीजिए, क्योंकि एक मोटी एक पतली एक मोटी ले लेना। जब भी लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लोग, क्योंकि कई बार छोटे टाँके होते हैं लगाने होते हैं, छोटे टाँके लगाने होते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए दोनों तरह की आयरन रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज ये भी बताऊंगा कितने पैसे में हमारी दुकान खोली। जब मैं खोला था दुकान, मेरा काउंटर का और सब चीज़ का खर्चा समथिंग 1.5 से 1.5 लाख रुपए आ गया था स्टार्टिंग में खर्चा। बाकी जब मैं धीरे धीरे काम करता रहा, फिर जैसे मेरे को महीने में कुछ पैसे बनते थे, कुछ भी सामान जैसे मैं प्रॉफिट होता था तो मैं वही बेच बेच के सामान आगे लाता रहा। समथिंग मेरा 1.5 लाख रुपये स्टार्टिंग में लग गया था जब मैं खोला था। बाकी आज तो मेरे पास काफ़ी सामान है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो भी गया मेरे को दुकान खोले। तो ऐसा जब भी हो कि ऐसा ना हो कि तुम पैसे कमाए हो वहाँ पे ये कर लो, ये सामान ले आओ, फालतू खर्चे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो दुकान के सामान पे लाते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा यही हो कि हम सामान लेके आए दूसरे उस पैसे पे, जब उस पैसे पे लेके हम जैसे दूसरा सामान लाएंगे तो उससे भी प्रॉफिट होगा, और जो हमारे पैसे थे जो हमने 1.5 लाख रुपए, उससे भी प्रॉफिट होगा, और जो हम लोग आमदनी लगाई उससे भी प्रॉफिट होगा। क्योंकि आज की वीडियो में यही, कैसा रहा मेरी वीडियो और कैसे मैंने आप लोगों को समझाया, जो आपको लोगों को समझ आया तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।